वेलकम टू फाइनेंस वर्ल्ड। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपको पैसों को मैनेज करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने सीखे थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स लाइक इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, असेट्स एंड सो ऑन। तो एक ओवरव्यू बता देती हूँ। तो इनकम मतलब क्या होता है? मतलब जो आप कमा रहे हो या जो भी आपको पॉकेट मनी मिल रही है एवरी मंथ, वो आपकी इनकम हो गई। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब जो भी आप खर्च कर रहे हो, बट उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिक्स, वेरिएबल, वेस्टफुल। फिक्स मतलब लाइक हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस जो आपको देनी ही देनी है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल मतलब जो आप कभी करते हो कभी नहीं करते, ऐसे जो खर्च होते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे स्नैक्स, कॉस्मेटिक आप कभी खरीदते हो कभी नहीं खरीदते। वेस्टफुल मतलब जो आप बिना मतलब के खर्च करते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल है रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, जो बहुत ही कॉमन है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक रूल जिसका नाम है 50-30-20 रूल। तो बेसिकली ये रूल है क्या, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 मंथली पॉकेट मनी आ रही है, ठीक है, तो उसमें से 2000 में से आप 50% मतलब 1000 रुपीज़ आप अपने नीड्स के लिए खर्च करेंगे। नीड्स मतलब जो ज़रूरी है, आप उसको उसके बिना नहीं रह सकते, लाइक फूड, ट्रैवल, इसेंशियल्स एंड सो ऑन। ओके। अब 30% आप वॉन्ट्स के लिए खर्च करेंगे, लाइक 600 रुपीज़। वॉन्ट्स मतलब जो इट्स नॉट नीड बट आपको वॉन्ट्स वॉन्ट्स मतलब जो ज़रूरी नहीं है बट आप करना चाहते हो, जैसे कैफ़े जाना, आउटिंग्स करना, मूवीज़ देखना एंड सो ऑन। अब 20% आप सेविंग करेंगे। 2000 में से 20% मतलब 400 रुपीज़, लाइक इमरजेंसी के टाइम पे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप उसकी सेविंग करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में 20% सेविंग्स पॉसिबल होती है इवन फ्रॉम स्मॉल इनकम। आप स्मॉल इनकम से भी 20% सेविंग कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो। अब बात करते हैं एक्सपेंस ट्रैकिंग की। ये मैंने कल भी बताया था कि आपको एक डायरी लेनी है या फिर एक कौन सा भी बुक, वहाँ पे आपको लिखना है कि आज मैंने 30 रुपीज़ स्पेंड किए, समोसा, 10 रुपीज़ वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपने खर्च किए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैक नहीं किया तो फाइनेंस इंप्रूव करना इम्पॉसिबल होगा। आज मैं एक मिनी टास्क देती हूँ। आपकी जो भी करंट मंथली इनकम है उसे पेज पे लिखो। अपने मंथली जितना भी खर्च किया उसकी एक लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट में से 3 ऐसे खर्च जो आपको नहीं करने चाहिए थे, मतलब आपको लग रहा है कि वो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, तो उसे आप टिक करो। ठीक है। देन डिसाइड करो कि नेक्स्ट मंथ उनको 50% रिड्यूस करना है। जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आज के बाद आपको क्लियरली पता होगा कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ कट कर सकते हो, कितना सेव कर सकते हो एवरी मंथ। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिल गई। अगर आप जो भी मैंने टास्क दिए वो कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं डे 3 के बारे में। मतलब कल हम क्या क्या सीखेंगे। आज तक हमने बहुत ही बेसिक सीखा, अब स्टार्ट होगा फाइनेंस का असली टॉपिक। डे 3 का प्रीव्यू बताऊंगी, मतलब आप कल क्या क्या सीखेंगे। तो आपको कल के वीडियो में ये पता चलेगा कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए और कौन सा नहीं, यूपीआई कब सेफ नहीं होता, एफडी आरडी कब करना चाहिए, एटीएम में फ्रॉड कैसे अवॉइड करें, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर कैसे रखो। ये सारी चीज़ें आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो कीप इन टच एंड वॉच दिस फुल एपिसोड एंड दिस ऑल्सो, बिकॉज कल हम बहुत ही थोड़े से एडवांस लेवल के सीखेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।